देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, टेंशन्स निकालनी दोनों स्ट्रिंग्स में T1 और T2। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम टेंशन के कंपोनेंट्स ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है तो दोनों ही डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो देखो इस पर एक टेंशन इधर लग रही है T1, तो टेंशन की डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये T1 cos 60। ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 sin 60। सेम इसी तरीके से ये T2 है, इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 cos 30। ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 sin 30। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये mg है तो 5 × g दैट इज़ 5 × 10, तो ये क्या हो जाएगा 50। क्योंकि ये ब्लॉक हमारे इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं कि T1 cos 60 इज इक्वल्स टू T2 cos 30। T1 cos 60 हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू T2 cos 30 हो गया √3/2, और वी कैन राइट T1 इज इक्वल्स टू √3 T2। हम बात करें इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ऊपर की तरफ फोर्स है क्या हमारा, T1 sin 60 प्लस T2 sin 30। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। T1 sin 60 होता है √3/2 प्लस T2 sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 50। T1 यहाँ से पुट कर दो, T1 क्या यहाँ लिखा हुआ है, √3 T2 इंटू √3/2 प्लस T2/2 इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 3 T2/2 प्लस T2/2 इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा यहाँ पर 2 T2 इज इक्वल टू 50, तो T2 इक्वल टू 25 न्यूटन। अब T2 पता चल गया तो T1 यहाँ इसमें पुट कर दे हम, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 × T2 इट्स 25। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 √3 न्यूटन।